हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। नाइस प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम यूनिट ऑफ द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ। ये तो आपका स्टैंडर्ड है, कौन सा है? 6। ओके। सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर नंबर 3 रक्षा में हत्या, उसका पार्ट नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि रक्षा में हत्या में चिड़िया ने छज्जे पर अंडे रखे थे और दोनों जो ये केशव और श्यामा है वह स्टूल के ऊपर चढ़कर वहाँ पे कुछ व्यवस्था कर देते हैं। पानी रख देते हैं, चावल रख देते हैं, धूप न लगे इसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। और बार बार श्यामा जो है वह कहती है कि भैया मुझे दिखा दो, लेकिन केशव जो है वह उसे चढ़ने नहीं देता। उसको डर है कि वो कहीं गिर गई तो माँ उसे डांटेगी। तो देखते हैं आगे। श्यामा ने लास्ट में हमने देखा था कि नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़कर रखना, मुझे वहाँ पे चढ़ने दो, तुम नीचे से पकड़कर रखना। केशव न वै न, कहीं तू गिर गई तो माँ मेरी चटनी ही बना देगी, मार मार कर कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेंगे देखकर, अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। उसने बता दिया कि अब बच्चे जो अंडे जो है वह आराम से वहाँ पर रहे थे। अब जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तब हम उसको पालेंगे। अब अंडे आराम से पानी रख दिया, वो सब जो व्यवस्था करनी थी वो कर दी मैंने, अब तुझे वहाँ चढ़कर क्या काम है? तो उसने मना कर दिया कि तुझे वहाँ चढ़ना नहीं है। दोनों चिड़िया बार बार छज्जे पर आती मगर बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अभी छज्जे पर चिड़िया आती है लेकिन वो फेंकती नहीं है, वो बार उड़ जाती है। केशव ने सोचा शायद हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठ रही है। वह स्टूल उठाकर कमरे से रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। जो चीज़ जहाँ से लाए थे वो सब उन्होंने रख दी और फिर वहाँ से चल गए। श्यामा ने आँखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूँगी। श्यामा ने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूँगी सारी बात। श्यामा केशव, माँ से कहेंगी तो बहुत मारूंगा, समझी? उसने बताया ये बड़ा भाई है ना, इसलिए छोटी बहन को ऐसे करता है। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाती, नीचे गिर जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेने में तो कह दूंगी कि मैं गिर जाती तो मुझे लगता है ना, तुझे क्या है? इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को मत निकलना, किवाड़ किसने खोला था? माँ ने कहा कि मैंने मना किया था ना बाहर निकलने के लिए, फिर भी आप लोग बाहर कैसे आए? और किवाड़ किसने खोला, डोर किसने खोला, बताओ जल्दी से। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने यह बात माँ से नहीं कही। उसे डर था कि माँ भाई को मारेंगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा बता न दे। अंडे नहीं दिखाए थे न, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। कभी केशव को भी डर लग रहा था
लेकिन श्यामा ने सोचा कि माँ भैया को मारेंगी, बहन है ना, तो फिर उसने नहीं बताया। लेकिन केशव को डर था कि श्यामा का भरोसा नहीं, क्योंकि अंडा। फिर क्या हुआ कि उसके फैसला नहीं किया जा सकता था। अब देखो कि श्यामा सिर्फ भाई के प्यार के कारण चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बात थी। श्यामा को लगा कि मैं भी साथ में ही थी, एक और था कि भाई चलो भाई है, जाने देते हैं। माँ ने दोनों को डांटा टपकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थी, बाहर तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चे को नींद आ गई, दोनों सो गए, दोनों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, उसके ऊपर जब टोकरी रखी थी ना, उसका पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर और जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़कर बाहर आया। वहाँ उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर आया है। वहाँ उसने देखा कि निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, सब गिर गया है। उसके ऊपर जो टोकरी थी वो भी उड़ गई है, अंडे नीचे गिर गए हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? उसने कहा कि बच्चे कहाँ निकल गए होंगे भैया? वो भी बात सही है, क्या हुआ होगा? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा को वो चिंता है बस, अंडे गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए, बच्चे कहाँ गए? लू मतलब गरम हवा। केशव, तेरे सिर में कब की बोल रही है बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए? देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अंडों के अंदर से जो पानी गिरा हुआ है ना, उसमें से बच्चे बनते। माँ ने आते ही पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो फिर से? श्यामा ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने जब टूटे हुए अंडे को देखा तो गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिए कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। श्यामा ने बता दिया कि माँ, ये भैया है ना, उसने अंडों को छेड़ा था, उसने गिरा दिया है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा। माँ, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? माँ ने पहले बताया कि वो छजे तो तुम कैसे पहुँच गए? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ेगा। केशव, तुम स्टूल पकड़ कर नहीं खड़ी थी? उसने बताया कि वो स्टूल पकड़ कर खड़ा। तो केशव ने कहा कि तुम भी थी साथ में, स्टूल किसने पकड़ कर रखा था? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतना बड़ा हो गया हो, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उसे नहीं सेती।
चिड़ियों का ये रूल्स होता है क्या कि चिड़िया के अंडे कोई छू ले इंसान तो उसके अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर उसको नहीं सहती, उसको गिरा देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने कि तेरे सिर पर इसका पाप आएगा। अभी गिरा दिए अंडे, छूने से चिड़िया उसको नहीं सहती। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की रक्षा करने का जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई, फिर वहाँ नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ क्या आना उसका। वो वहाँ क्यों आती थी? अंडों के लिए आती थी। तो कभी कभी हम जोश में काम गलत भी कर देते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें एक बार बड़ों से पूछ लेना चाहिए, तो पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही ना, कोई नुकसान तो नहीं है ना, फिर जाके वह काम हमें करना चाहिए, तो वो काम अच्छा होगा। ये क्या हम अपने आप से कुछ फैसले ले लेते हैं और काम कर डालते हैं, तो फिर क्या होगा, उसमें नुकसान होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें कोई भी काम करना हो तो पहले बड़ों से पूछना चाहिए, उसके बाद ही हमें वह काम करना चाहिए, वरना काम क्या होगा, गलत। ये जो देखो, केशव को लगा कि मैं चिड़ियों को हेल्प कर दूं, उसके अंडे गद्दे पर रख दूं, उसको चावल दे दूं, लेकिन हुआ क्या, फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। चिड़िया ने तो अंडे नीचे गिरा दिए। तो इस तरह हमें भी ध्यान रखना है कि हम हेल्प करें, लेकिन उससे कुछ नुकसान तो नहीं है ना, वो हमें देखना चाहिए। हेल्प करने की बात अच्छी है, हेल्प करने की सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन देखना है कि उसे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा ना, फायदा हो रहा है तो होने दो, लेकिन नुकसान होना चाहिए नहीं। तो यहाँ हमने वो सब बातें देख ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बोलने की बारी। केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था? सोचो। अभी आपको सोच कर रखना है क्या आंसर आएगा उसमें, बाद में आंसर देखेंगे। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं की? केशव और श्यामा ने अपने माँ और पिताजी से बात क्यों नहीं की? छजे वाली, अंडे रखे, ये है वो है। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? लिखने के बारे में केशव और श्यामा ने चिड़िया की मदद कैसे की? चिड़िया ने अंडे नीचे क्यों गिराए? माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी? श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों की? आशय स्पष्ट कीजिए, 2 है उसमें। और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाते। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक है। हाँ, MCQ, किसने किसकी मदद की? तो श्यामा ने केशव की मदद की।
केशव स्टूल पर क्यों चढ़ा? तो अंडे देखने के लिए। समझ गए? अब हम देखते हैं उसके आंसर। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से? ओ, बोलने की बारी के आंसर। तो देखते हैं कि केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था? तो केशव और श्यामा के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, वही उन्हें लुभा रहे थे। कितना मस्त आंसर है कि केशव और श्यामा के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, वही उन्हें लुभा रहे थे। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात इसीलिए नहीं की क्योंकि माँ घर के काम धंधे में ही लगी रहती थी तथा पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। पिताजी अपना जो लिखने का काम था वो करते रहते थे, तो इसलिए उसने माँ और पिताजी से कुछ कहा नहीं कहा। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? श्यामा के गिर जाने के डर से केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए। आपने भी वही सोचा था ना? अभी एक बार देख लो फिर से। आप लोग पढ़ लो एक बार। केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था? आंसर क्या होगा कि केशव और श्यामा के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, वही उन्हें लुभा रहे थे। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात इसीलिए नहीं की क्योंकि माँ घर के काम धंधे में ही लगी रहती थी तथा पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो केशव श्यामा के गिर जाने के डर से। लिखने के बारी का क्वेश्चन नंबर 1। केशव और श्यामा ने चिड़िया की मदद कैसे की? केशव और श्यामा को लगा कि चिड़िया बेचारी अंडों की देखभाल कैसे करेंगी, उनके लिए भरपूर दाने का इंतजार कैसे करेंगी। इसीलिए उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी की ओट कर दी। टोकरी रख दी थी ना, ऐसे करके धोती की टुकड़ों की तरह उनके अंडों के लिए गद्दी तैयार की और अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए चावल के दाने तथा कटोरी में पानी की व्यवस्था भी की। इस तरह उन्होंने चिड़िया की मदद की। चिड़िया की इस तरह मदद कर दी उसने कि टोकरी रख दी, पानी रख दिए, चावल रख दिए, ताकि उसको कहीं उड़ने की ज़रूरत नहीं, वहीं उसे सब कुछ मिल जाए। चिड़िया ने अंडे नीचे क्यों गिराए? मनुष्य के छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन अंडों को नहीं सहती, इसीलिए चिड़िया ने अंडे को नीचे गिराए। माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी? माँ केशव और श्यामा की चिड़िया के अंडों को छूने के कारण डांट रही थी कि तुम दोनों ने उसको छुआ क्यों, इसीलिए उसने अंडे गिरा दिए। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लिखने की बारी के कितने क्वेश्चन है? 3 यहाँ पे, 4 और 5 पीछे।
श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों की? चिड़िया के अंडों को जमीन पर फूटे हुए देख श्यामा को लगा कि जरूर केशव ने ही अंडों को ठीक तरह से नहीं रखा होगा, जिससे अंडे गिरकर टूट गए। इस गलती के लिए केशव को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने माँ से केशव की शिकायत की। श्यामा को लगा कि भैया ने ही अच्छी तरह से नहीं रखे और इसीलिए अंडे बेचारे गिर गए और क्या हुआ, गिरकर टूट गए। अब इसकी सजा मिलनी चाहिए उसको। आशय स्पष्ट के 2 क्वेश्चन हैं। और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाते। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, यदि श्यामा स्टूल से गिर जाती तो उसके सिर में चोट लग सकती थी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। इस पंक्ति में श्यामा द्वारा अपने भाई केशव की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जा रही है। क्या श्यामा को लग रहा है कि भैया तो बहुत होशियार है हो भाई। तो एक बार देख लो आप फिर से। उसके बाद ये भाषा संसार। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते एक बार फिर से। बोलने के बारे में हमने देखा, केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था। तो केशव और श्यामा के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, वही उन्हें लुभा रहे थे। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात इसीलिए नहीं की क्योंकि माँ घर के काम धंधों में लगी रहती थी तथा पिताजी भी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, इसलिए उसने नहीं बताया। तो बोलने की बारी देख लो एक बार फिर से कि केशव और श्यामा के घर में ऐसा क्या था जो उन्हें लुभा रहा था। तो छज्जे पर चिड़िया ने अंडे रखे थे। उन्होंने माँ पिताजी से अपने मन की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि माँ घर के काम में व्यस्त थी और पिताजी पढ़ने लिखने में। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? गिर जाने के डर से। केशव और श्यामा ने चिड़िया की मदद कैसे की? तो टोकरी रख दी, पानी रख दी, चावल रख दिए। चिड़िया ने अंडे नीचे क्यों गिराए? तो मनुष्य के छूने से उसके अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते, इसलिए उसने नीचे गिरा दिए। माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी कि चिड़िया के अंडे छूने से वो गंदे हो जाते, हमें उसको छूना चाहिए नहीं। और तो केशव ने उसको छुआ था, इसीलिए माँ उसे डांट रही थी। तो यहाँ पे लिखने की बारी, बोलने की बारी, दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए। अभी श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों की? अब उसको जरा सी भी तरस नहीं आई कि केशव ने अंडों को ठीक से रखा नहीं था, उसको छुआ था तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए। इसलिए जो आशय स्पष्ट में भी हमने देख लिया। और चुनने के बारे में फर्स्ट में आएगा क और सेकंड में आएगा ख, MCQ, वो हमने देख लिए। तो अब जो है वह है भाषा संसार। तो भाषा संसार में हम देख सकते हैं, पाठ में उपयुक्त निम्नलिखित उर्दू शब्दों के लिए हिंदी पर्याय लिखिए। जो पाठ में प्रयोग हुए हैं वो उर्दू शब्द है, तो उसका हिंदी क्या होता है वो हमें देखना है। मज़ा तो आनंद, सवाल जवाब तो प्रश्न और उत्तर, बगैर तो बिना, जरूर तो आवश्यक, ख्याल तो विचार, फैसला तो निर्णय, मंजूर तो अनुमति, मंजूर,
ज़मीन तो धरती। तो देखा हमने कि मज़ा तो आनंद, सवाल जवाब तो प्रश्न उत्तर, बगैर तो बिना, जरूर तो आवश्यक, ख्याल तो विचार, फैसला तो निर्णय, मंजूर तो अनुमति, जमीन तो धरती, खुद तो अपने आप, इंतजार तो प्रतीक्षा, जरा तो थोड़ा और आहिस्ता तो धीरे। तो ये पाठ में उपयुक्त यानी कि पाठ में प्रयोग हुए उर्दू शब्द है जिसका ये हिंदी रूप है। भाषा संसार आपको कहाँ लिखनी है? फेयरबुक में नहीं, किसमें? टेक्स्ट बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के उर्दू पर ये लिखिए। शब्द कौन से हैं? हिंदी, लिखना क्या है? उर्दू। तो वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ व्यस्त तो मसरूफ, प्रतिदिन तो रोजाना, अनुमान तो अंदाजा, भोजन तो खाना, प्रसन्न तो खुश, अंत तो आखिर, खात्मा, रक्षा तो हिफाजत, अपराध तो गुनाह। फिर से एक बार देख लो। व्यस्त तो मसरूफ, प्रतिदिन तो रोज़ाना, और अनुमान तो अंदाजा, भोजन तो खाना, प्रसन्न तो खुश, अंत तो आखिर, रक्षा तो हिफाजत, और अपराध तो गुनाह। फिर ये भाववाचक संज्ञा। तो व्यस्त तो व्यस्तता, संतुष्ट तो संतुष्टि, जिज्ञासु तो जिज्ञासा, उत्सुक तो उत्सुकता, घबराना तो घबराहट, गंदा तो गंदगी, गिराना तो गिरावट, हंसना तो हंसी। तो ये हो गई क्या? भाववाचक संज्ञाएं। ये है भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है बात आपको? भाववाचक संज्ञा, व्यस्त तो व्यस्तता, संतुष्ट, आपको मेरे साथ बोलना है। व्यस्त तो व्यस्तता, संतुष्ट तो संतुष्टि, जिज्ञासु तो जिज्ञासा, उत्सुक तो उत्सुकता, घबराना तो घबराहट, गंदा तो गंदगी, गिराना तो गिरावट, हंसना तो हंसी। बहुवचन बनाइए। समस्या तो समस्या ये, टोकरी तो टोकरी या, टहनी तो टहनी या, तरकीब तो तरकीबे। समस्या तो समस्याएं, टोकरी तो टोकरिया, टहनी तो टहनिया, तरकीब तो तरकीबे। माँ तो माए, तैयारी तो तैयारियाँ, गद्दी तो गद्दिया, बिल्ली तो बिल्लिया। फिर से एक बार। समस्या तो समस्याएं, टोकरी तो टोकरिया, टहनी तो टहनिया, तरकीब तो तरकीबे, माँ तो माए, तैयारी तो तैयारियाँ, गद्दी तो गद्दिया, बिल्ली तो बिल्लिया। हो गए यहाँ पे? क्या देखा हमने? भाववाचक संज्ञा और बहुवचन रूप। भाववाचक संज्ञा भी देख ली और उसका बहुवचन रूप भी देख लिया। अब है बहुवचन और बहुवचन का तिर्यक प्रयोग समझिए और जोर से पढ़िए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो सिर्फ पढ़ने के लिए, वो कट कर दो।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ में आए शब्द युग्मों की सूची बनाएं। शब्द युग्म यानी कि उसे मिलता हुआ शब्द, बोलने में सेम हो। शब्द युग्म आते तो जाते, आते जाते, मलते मलते, ऐसे मलते मलते, भांति भांति, काम धंधो, काम धंधे, पढ़ने लिखने, सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर, धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, डरते डरते, बार बार, ये सब क्या है? शब्द युग्म। क्या है ये? शब्द युग्म। युग्म यानी कि एक जैसा दूसरा, बोलने में सेम होता है। शब्द के जो अक्षर है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन बोलने में कैसे होता है? सेम होता है। तो उसको कहते हैं शब्द युग्म। पाठ में आई निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। उल्टे पांव दौड़ना, तो घबरा कर वापस आना, रास्ते में दगा होने की खबर सुनकर मैं तो उल्टे पांव घर लौट आया। दिल में कांपना, तो डर लगना, रघु ने गुरु कार्य नहीं किया था, इसलिए वह दिल ही दिल में कांप रहा था। चटनी बनाना, तो पिटाई करना, गांव वालों ने चोर को पकड़कर उसकी चटनी ही बना डाली। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर विवेक के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। सहमी हुई आंखें, डरकर पिंकी ने सहमी आंखों से पिताजी की ओर देखा। तो एक बार आप देख लो ये सारे सेंटेंस। तो आपने देख लिया, समझ में आएगी बात? तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो पूरा चैप्टर का रिवीजन है, तो आपको मज़ा आएगा, तो वो भी आप देख लेना। चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर और सारी बात हमने ले ली। तो मुहावरे का अर्थ जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी हमने देख लिया। तो ये जो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आपको फेसबुक में ये सारी बात लिख देनी है। चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट हो गए हमारे। चैप्टर नंबर 3 उसके मीनिंग, लिखने के बारे, बोलने के बारे और एमसीक्यू, और भाषा संसार किसमें? टेक्स्ट बुक में। तो हो गया यहाँ पे। तो ये जो था, केशव और श्यामा ब्रदर सिस्टर थे, दोनों ने छज्जे पर देखा था कि यहाँ पे चिड़िया ने अंडे रखे और बार बार वो उसको देखते रहते थे। बहुत मस्त था। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ हो कि भाई चिड़िया ने यहाँ पे अंडे रखे तो हेल्प उसकी कीजिए, लेकिन अंडों को छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि केशव की माँ ने बताया कि भाई अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं, चिड़िया उसको गिरा देती है। तो हमें रखने हैं और बड़ों की बात सदा माननी है। बड़े लोग जो कहे वो क्या होता है, सही होता है ना, गलत होता है? कौन बोला गलत होता है? सही होता है। तो हमें बड़ों की बात भी रखनी है और बड़े लोग जो कहते हैं वह हमें याद रखना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या होगा कि हम हमारा काम करने में व्यस्त रहते हैं और बड़ों की बात नहीं सुनते, तो वो क्या है, गलत है। हमें उसकी बात तो सुननी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे हमसे ज़्यादा पता होता है ना उसको, कि हमें पता होता है।
हमें पता होता है? नहीं, हमसे जो बड़े उसको ज़्यादा पता होता है। इसलिए हमें बड़ों की बात सदा माननी है। घर में भी हमें याद रखना है, हमसे जो बड़े हैं, चाहे 1 ईयर ही बड़े हैं, लेकिन वो क्या है? हमसे बड़े हैं, है ना? तो उन लोगों की बात हमें माननी है। और इस के बाद हम देखने वाले क्या? वीडियो। तो वो भी मजा आएगा बहुत, कि केशव और उसके घर के छज्जे पर चिड़िया ने क्या रखा था, कैसे रखा था, कैसे गिरा दिया। वो छोटा सा वीडियो है। तो वो सारा जो पूरा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से रिवाइज। तो आपको सब याद रखना है, क्वेश्चन आंसर याद रखना है, फेयरबुक में लिखना है। फेयरबुक में हम कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है, ब्लैक एंड ब्लू पेन से, है ना? और फेयरबुक साथ में ही करते जाना। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद तुरंत फेयरबुक में लिख देना, ताकि आपका काम इजी हो जाए। बाद में आप नहीं लिखोगे तो चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा, 4 ख़त्म हो जाएगा, 5 ख़त्म हो जाएगा। तो एक साथ आपको कितने जमा हो गए अभी? फिर कैसे होगा? होगा ही नहीं। फिर ऐसे ऐसे बहाने बनाने लगो कि हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये हुआ। तो चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ, तो उसमें से आप लिख लेना। और अब याद रखना है कि PDF में देखकर लिख लेना है, और उसमें गलती नहीं हो उसलिए मैं PDF भेजता हूँ। PDF में क्यों भेजता हूँ? ताकि कोई गलती ना हो। फिर आप उसमें भी देख कर भी अच्छी तरह से नहीं लिखोगे तो क्या होगा? ऐसा ही पढ़ो, फिर एग्ज़ाम में गलत। इसीलिए मैं आपको इसी में से देखकर लिखने के लिए नहीं बोलता हूँ। PDF में से देखकर लिखो तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और उसमें लिखा हुआ है ये सब कुछ, वहाँ देख कर हमें लिखना है। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं हम वीडियो, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू। रक्षा में हत्या। केशव के घर में एक छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते थे। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी को या दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या आनंद आता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, आदि आदि। पर इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे अंडे से निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। 3-4 दिन बीत गए। अंडों को देखने की दोनों बच्चों की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अनुमान किया कि अब तक अंडों से बच्चे अवश्य निकल आए होंगे, किंतु उनके सामने एक सवाल आ खड़ा हुआ। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छाजन बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर एक मुट्ठी चावल ले आई। केशव
प्याली में पानी भर लाया। अब छाजन के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और तीलियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। बोली, ये तो बीच में से टूटी हुई है, इसमें से होकर धूप बच्चों तक जाएगी। केशव ने टोकरी के सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इससे आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने मन ही मन सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से स्टूल लाया, पर जब उससे काम न बना तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। तब केशव श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहां ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़ कर गई और एक पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने उसकी कई तहें करके एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीमे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठ रहे हैं। धीरे से स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की तहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माता जी बोली, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में बाहर ना निकलना। माता ने डांट डपटकर दोनों बच्चों को लिटा दिया। इस बार बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। वो दौड़कर छज्जे के नीचे आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों का पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हुए हैं और उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर बाहर निकल आई है।
पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रुंधे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में, देखती नहीं, अंडों से ये पीला पीला पदार्थ निकल आया है। इसी के तो बच्चे बनते हैं। माता ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा। क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा। तू वहां पहुंचा कैसे? चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकले थे? यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुम्ही ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या कबूतरों ने अपने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करते? केशव के सर पर पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता जी को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उसका सर्वनाश कर डाला था। इस बात को याद करके वह कभी कभी रो भी